तो मेरा ये पूरा घर 120 करोड़ का नहीं है। और जिस ऐप पर मैं एनिमेशन बनाने वाला हूँ उसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन 4,350 रुपये में आ जाता है, जबकि बाहुबली इंटरनल वॉर पार्ट 1 का बजट है 120 करोड़, जो कि कहीं सारे जापानीज एनिमे प्रोजेक्ट से भी बड़ा है। पर पैसा तो हाथ का मैल है। सही कहा ना मैंने? वैसे मैं इसका टाइटल रखने वाला था कि नोड वीडियो में 3D एनिमेशन कैसे बनाए, पर ये टाइटल इंटरटेनिंग नहीं था। और इंटरटेनिंग नहीं था इसका मतलब शायद ही आप उस पर क्लिक करते। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता था, मैंने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि ये टाइटल रखता हूँ कि बाहुबली को अपने घर पर कैसे बनाए। सिंपल। और ऐसे तुच्छ आइडियाज़ की वजह से ही मेरी चैनल को लोग सब्सक्राइब नहीं करते, पर क्या करूँ, ये करना पड़ता है। अब देखो, बोल दिया सो बोल दिया, अब मैं मुकर नहीं सकता। ऐसा मैं बोल सकता था पर अब नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस पर 3D मॉडल इंपोर्ट तो कर सकते हो पर बना नहीं सकते। हाँ, बना नहीं सकते। हाँ, बना नहीं सकते। हाँ, बना नहीं सकते। हाँ, बना नहीं सकते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करना चाहता हूँ। अब देखो गुरु, आइडिया ये है कि अक्सर जब आप VFX वाली वीडियो बनाते हो तो तुम्हारा फ्रेम जो है वो तुम्हें खाली खाली लगता है। अब उस फ्रेम को भरने के लिए हम क्या करते हैं, VFX एसेट का यूज़ करते हैं। VFX एसेट हमें कहाँ से मिलता है? VFX एसेट हमें मिलते हैं यूट्यूब से, गूगल से, या फिर कई सारी ऐसी पेड साइट्स है जहाँ पर आपको पूरे अच्छे खासे प्रोफेशनल एसेट मिल जाते हैं। अब ये प्रोफेशनल एसेट है, नीचे भी खाली करनी पड़ती है। तो नोड वीडियो में जो है, अब देखो ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, तो ये मत कहना कि ये वीडियो स्पॉन्सर है, ये बस मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे शेयर किया जाए। तो देखो अब क्या करना है तुम्हें कि नोड वीडियो पर तुम एसेट बना सकते हो। अब मंथली हो गया, ईयरली हो गया, या फिर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन एक खरीद लो और VFX एसेट बनाओ बहुत अच्छे से। हाँ, एक चीज आपके पास होनी चाहिए, वो है एनिमेशन की नॉलेज। वो आप यूट्यूब वीडियोस देख लो एनिमेशन के बारे में और VFX एसेट बनाओ। एक आध दो फ्री में डालो यूट्यूब पर, लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स दे तो अच्छे से टाइम लेकर आप बना सकते और उसे बेच सकते। अब देखो, ये एडवाइस जो है, मुझे नहीं पता ये लीगल है भी या नहीं है, पर हाँ कहीं लोग बनाते। जब आप एसेट देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ये कहीं सारे सॉफ्टवेयर में बनता है, मतलब आप उसे बनाकर बेच सकते होगे। मुझे नहीं पता, मैं ऐसे आप लोगों को रैंडम एडवाइस दे रहा हूँ। खुद रिसर्च कर लेना। मुझे जो लगता था, मुझे जो अच्छा पता चला इसके बारे में, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हाँ, एक चीज़ है जो आपको पैसे बना के दे सकती है, वो है डिजिटल एसेट। कैसे जुगाड़ लगाना है, कैसे नहीं। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ और इसकी एडवाइस मैंने बस ऐसे ही दी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाई जब भी हम एक VFX शॉट बनाते हैं तो उसमें हमें ये पार्टिकल चाहिए, धुआं उड़ रहा है, ठीक है, वैसे एसेट चाहिए, तो वो आप नोड में बना सकते हो। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि किसी भी हैवी प्रोजेक्ट को हम अगर इंपोर्ट करते हैं तो उससे पहले एक सेटिंग कर लेना चाहिए। तो अगर आप सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ आपको ऑटो शेविंग ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप क्लिक करके 15 मिनट या फिर 30 मिनट का ऑटो शेव कर सकते, जिसकी वजह से हमारा ये जो हैवी वर्क है ना वो बिगड़े ना। अगर फोन क्रैश हो जाता है तब भी कुछ हमें ऐसे दिक्कत देखने ना मिले, इसकी वजह से ये जरूरी है कि आप ऑटो शेव जो है वो शुरू कर दे। आप चाहे तो 15 मिनट का रख सकते, अगर आप चाहे तो नेवर भी रख सकते, पर मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप रख दे ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो एकदम से चला ना जाए। ओके, तो अब सीधे प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं। अब देखो, आपको 3D मॉडल जो है वो इंपोर्ट करना है। यहाँ पर मैंने 3D मॉडल जो है वो इंपोर्ट कर दिया। अब वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आती ही है। मैं सिर्फ यही दिखाने वाला था कि मैंने जो इसका लाइटिंग है ना वो किस तरीके से सेट किया है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये जो लाइटिंग है ना वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये जो लाइटिंग है ना, ये वाला, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ तुम देख सकते हो पॉइंट लाइट जो है उसे एनिमेट किया है और उसके बाद उसे कॉपी पेस्ट करते गया हो, ठीक है। आप यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं कॉपी पेस्ट करते हुए गया हूँ। और तुम इसकी अच्छी चीज़ देख रहे हो कि ये मॉडल कितने अच्छी से ये एनिमेट भी हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये यहाँ पर वाइट पार्टिकल आ रहा है, वो पार्टिकल मैंने
यहाँ पर ये देखो, ये रखा हुआ है स्टील पार्टिकल, जो तुम्हें कहाँ से मिलेगा। देखो यहाँ अगर आप प्लस पर क्लिक करते हो ना, 3D में गए और एसेट स्टोर, इसके बारे में हमने आगे बात की थी। तो यहाँ पर तुम क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको पार्टिकल में यहाँ पर ये देखो सिंपल ये वाला पार्टिकल जो है वो देखने को मिलेगा। नए अपडेट में हमें ये स्प्रे भी आ चुका है, ठीक है, तो वो भी तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं कर तो नहीं रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे कर दिया है। फिर उसे मैंने थोड़ा बहुत एनिमेट भी किया है, ठीक है। यहाँ पर तुम वैल्यू वगैरह देख सकते हो, ठीक है, कि थोड़ा अपने हिसाब से इसे चेंज किया। अब ये येलो वाली चीज़ जो है वो अगर आप तुम रूट में जाते हो तो देखो इस लाइट पॉइंट को जो है ना, उसकी वजह से ये तुम देख सकते हो इफ़ेक्ट जो आ रही है, ठीक है। इसे मैंने अनेबल को एडिट किया है, ठीक है। अनेबल का जो ये ऑप्शन है ना, उसे मैंने एडिट किया है। और यहाँ पर तुम देखो कि मैंने रेंज जो है उसकी कितनी रखी हुई है, पोजीशन वगैरह अकॉर्डिंग टू योर सीन तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। इंटेंसिटी जो है वो मैंने किस तरीके से रखी है। मेन लाइट जो है उसका भी बड़ा रोल है, तुम देख सकते हो। विदाउट मेन लाइट ये कैसा दिखता है, ठीक है, ये देखो ये ऐसा दिखता है। अगर मैं मेन लाइट जो है उसे अनेबल करूं, अब देखो विथ मेन लाइट दिख रहा है ना अच्छे से। यही है, ये तुम्हारे एनिमेशन को बहुत रियलिस्टिक देख सकता है। फिर यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड जो है उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत चेंज किए हैं। खैर इसमें मैंने जो है वो डिस्टेंस वगैरह नहीं रखा है, तो क्योंकि ये मेरा कैमरा ये जो है वो जा रहा था, ठीक है। अब मोशन ब्लर आप डाल सकते हो, पर अगर मोशन ब्लर डालते हो ना तो ये प्रोजेक्ट और भी हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने फ़िलहाल नहीं डाला। अब एनिमेशन की बात करते तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इसमें मुझे एक एनिमेशन था जो कि मिल रहा था, वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो एक एनिमेशन हमारा यहाँ पर हो गया। ये देखो यहाँ इवोल्यूशन जो है वो हो रहा है, ठीक है। ये जो नंबर है वो तुम्हें बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब कि मेरा ये पास जा। सिंपल सा ही मैंने सीन बनाया है कि ये जो है 15 सेकेंड यहाँ पर ये ऐसे जाएगा पास में, ठीक है। यही हमारा सीन है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें अगर 3D मॉडल में जाते हो ना तो कुछ एनिमेशन वगैरह तुम कर सकते हो, जो कि मैंने एनिमेशन किया हुआ है। और ये 3D वाला, यहाँ अगर 3D रेंडर के सेटिंग में तुम जाते हो ना तो मोशन ब्लर जो है वो कैमरा ओनली में रख सकते हो, या फिर पर ऑब्जेक्ट मोशन रख सकते हो, फोर्स नो मोशन रख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे अकॉर्डिंग है। फिर यहाँ पर कास्ट शेडो मैंने 2 साइड रखा है, आप सिर्फ ऑन रख सकते हो, आपके ऊपर है। लाइटिंग जो है वो मैंने ऑन रखी है ताकि ये अच्छे से लाइटिंग आए, और शेडो जो है वो आपको मैंने बता दिया। फिर मैंने बहुत इतना कुछ नहीं किया। अब तुम इसका अगर लुक देखते हो ना तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ये सिंपल सी ट्रिक अगर तुम फॉलो करते हो ना तो तुम्हारा एनिमेशन जो है वो काफ़ी तगड़ा दिखेगा। अभी देखो ये क्या है ना कि हमने प्रोजेक्ट सेटिंग जो है वो 50 रखा हुआ है। अब यहाँ पर गए 100 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का आइकन क्लिक किया। ये शुरू में तुम्हें ऐसा लगेगा स्लो जा रहा है, ये एनिमेशन अच्छे से नहीं हो रहा, बट एक्सपोर्ट करोगे ना तो अच्छे से आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, और इसे देखकर भाई कोई नहीं कह सकता कि इसे हमने जो है वो एंड्रॉयड से बनाया, क्योंकि यहाँ पर जो ये लाइटिंग आ रही है ना, ये वाली लाइटिंग ये बड़ी ख़ास है, ये ऐसा रियलिस्टिक रखता है। फिर यहाँ ये देखो शेडो भी आ रही है, और एनिमेशन भी ये तगड़ा वाला है, जो कि हम मोबाइल से तो बना नहीं सकते थे। तो यही है। तो आने वाले सालों में आपको 3D एनिमेशन जो है वो फटते हुए दिखाई देगा। आप ब्लेंडर हो गया, माया हो गया, अगर इन सारे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए वो यही है कि कई बार हमें लगता है कि हमें तो 3D आर्टिस्ट बनना भी है, और फिर जब हम प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि ट्यूटोरियल से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती,
कई बार हम ट्यूटोरियल देखते हैं, हमें लगता है ईज़ी है, फिर कर लूँगा, फिर आप करने बैठते हो तो समझ में आता है कि अच्छा एक और प्रॉब्लम आ रही, एक और प्रॉब्लम आ रही, फिर तुम उसे सॉल्व करते हो। क्या इस प्रोसेस में तुम्हें मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि अगर तुम अपना टाइम जो है वो ब्लेंडर वगैरह में इन्वेस्ट कर दोगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि यार मैं इसके लिए नहीं बना। तो नोड वीडियो में बनाओ, सिंपल इंटरफेस है, सिंपल यूआई है। अगर आपको इस पर काम करना आ गया, मज़ा आने लगा, तो शायद आप ब्लेंडर पर भी शिफ्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि मोबाइल पे करते हो ना, तो ब्लेंडर पे शिफ्ट नहीं कर पाते, तो उसका भी ध्यान रखना।